दोस्तों, कुंडली भाग्य सीरियल को तो आप जानते ही होंगे। तो कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या आगे होगा, हम जानते हैं। हम आपसे चर्चा करते हैं, यानी कि आज के एपिसोड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है गुरुप्रीता और राजवीर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि गुरुप्रीता राजवीर को किसी औरत के साथ देखते हैं का बाइक में छोड़ते हुए, यानी कि वो औरत कोई और नहीं जो इसको चोट लगी होती है वही होती है, यानी कि एक तरफ से गुरुप्रीता की पूर्व सास होती हैं। तो वो गुरुप्रीता देखती तो बोलती, राजवीर कौन सी औरत थी, यानी कि वो औरत बिल्कुल माँ की जैसी लग रही थी तुम्हारे ऊपर, ऐसा हाथ फेर रही थी, लग रहा था कि कोई माँ के जैसे तुमको प्यार कर रहा है। तो बोली, हाँ वो मेरी बड़ी माँ है। कौन सी बड़ी माँ, कब बड़ी माँ हो गई, वो पूछती हैं। तो वो बोलते हैं कि बड़ी माँ है, क्योंकि मुझे भी उनसे वैसी फीलिंग्स आई, इसीलिए मैं बोल दिया वो कि बड़ी माँ है। आपको जलन महसूस हो रही है क्या? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक माँ तो है और एक मैं माँ हूँ, माँ असली यानी माँ, तो वो कहाँ से बड़ी माँ हो गई। तो कह रही है कि ओ काफ़ी जलन का बदबू आ रहा है आपकी तरफ से। उसके बाद ये सब बातें इन लोगों में होती रहती है। वो कहते हैं कि अच्छा ये सब छोड़ो, चलो पालकी की सगाई है तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सब लोग घर में तैयार हो गए, बस हम लोग देखो कैसे कपड़े पहने हैं, हम लोग तैयार नहीं हुए हैं। उसकी कभी भी सगाई हो सकती है, तो चलो जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं। वो लोग जाते हैं तैयार होने के लिए। इधर पालकी का फंक्शन चलता रहता है, यानी कि सगाई उनकी होती है। इधर सब लोग मजाक मस्ती मजाक करते हैं। पालकी की माँ बोलती हैं कि मैंने डांस एकेडमी सीखा है, डांस में इंग्लिश में कुछ वर्ड बोलती हैं जिसको सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, यानी सभी हंसते खेलते बोलते हैं कि आपने डांस सीखते सीखते काफ़ी इंग्लिश भी सीख लिया है, प्रोग्रेस हो गया है आपका। सारे लोग मजाक करते बोलते जी हाँ, क्यों नहीं सीखेंगे, हम डांस सीख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश नहीं आएगी क्या, तो ये सीखना कौन सी बुरी बात है। तो चलिए चलिए, मैं भी क्या लेके बैठ गई। ये सारी बातें होती रहती है। तब तक वो लोग बोलते हैं कि माँ ही बहुत अच्छा डांस करती हो तुम, जब जल्दी से डांस करके दिखाओ और माहौल बनाओ फंक्शन का। वो बोलती हैं कि हाँ हाँ। वो फिर इधर पालकी और उनके होने वाले हस्बैंड, पता नहीं हमें अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जब याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो उनकी जो हस्बैंड जिसके साथ सगाई हो रही है, शायद कुणाल नाम होगा, तो उनके साथ जो सगाई हो रही है तो वो उनको बैठाया जाता है। सारे लोग एकत्रित रहते हैं, सारे हंसी मजाक करते हैं। इधर लड़के के पिता और लड़के के पिता काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुशी जानने की बातें होगी, दोनों की सगाई हो रही है। इधर माही खूब मजाक करती है, मस्ती मजाक करती हैं। उधर उनको बोला जाता है डांस करने के लिए। इधर पालकी का निगाह दरवाजे की तरफ रहता है कि कब राजवीर आ रहा है। वो राजवीर के बारे में ही सोचती रहती है। तब तक इधर माही अपना जलवा बिखेरी रहती है, यानी कि वो डांस करती हैं और सब माहौल बनाती हैं, सब उनका डांस देखते हैं, बहुत अच्छा डांस कर रही होती हैं। उनके साथ उनकी माँ भी आ जाती है, माही की माँ, वो भी उसमें एक रंग डाल देती हैं। फिर इधर वो देखती हैं, यानी कि राजवीर की जो माँ रहती हैं, यानी कि बड़ी माँ, जो भी हो, छोटी माँ बोलते हैं वो देखती हैं कि पालकी अब तक खुश तो दिखाई नहीं दे रही थी। क्या राजवीर आया और सडनली उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, कुछ तो बात है। इधर पालकी दरवाजे की तरफ ही दिखाई देती है, देखती रहती हैं, उनकी नज़रें वहीं रहती है। तब तक उनको दिखता है कि राजवीर आ रहे हैं गुरुप्रीता के साथ, यानी अपनी मासी के साथ। देखकर वो खुश हो जाती हैं, दोनों देखते हैं। ये सब वहीं देखती हैं, उनकी माँ, छोटी माँ जो भी रहती हैं, वो देखती हैं और सोचती हैं कि अचानक से सडनली पालकी के चेहरे पे खुशी, मतलब राजवीर से वो अनुमान लगाती है, लेकिन कुछ अभी उनको समझ में नहीं आ पाता है। इधर पर गुरुप्रीता खूब खुश दिखाई देती हैं कि उसकी पालकी की सगाई हो रही है, बहुत खुश दिखाई देती हैं। इधर उनकी माही और माही की माँ डांस करती रहती हैं, सारे लोग डांस करते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं, माहौल जमा रहता है। तब तक इधर राजवीर और पालकी की निगाहें एक दूसरे से नहीं हटती हैं। वो दोनों वो सोचती हैं कि वो सगाई होने में जिसके साथ सगाई हो रही है
उनका उनमें पूरा कोई भी मन नहीं है थोड़ा भी, लेकिन सबके सामने उनको करना पड़ेगा। चाहे जो भी, देखिए आगे क्या होता है। भगवान करे कि राजवीर और पालकी को एक साथ मिला दे, नियति ऐसा कोई खेल खेले कि उन दोनों एक साथ हो जाए। हम तो यही दुआ करेंगे, बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे क्या होता है हम बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त बीत जाएगा, जल्दी से आप लोग सगाई की रस्म करिए। बोलते हैं कि लड़के की तरफ से अंगूठी पहनाया जाए, लड़के की तरफ पंडित जी तिलक लगाते हैं माँ पालकी को, इधर लड़के को भी लगाते हैं। दोनों को बोलते हैं हाथ जोड़िए पूजा के लिए। फिर वो आरती का थाली लिए रहते हैं, सब लोग मंत्र, पंडित जी मंत्र फूकते हैं। फिर उसके बाद पालकी पालकी केवल राजवीर की ओर ही देखती रहती है, लेकिन देख ही सकती है, कुछ कर पाएंगी ये पता नहीं। तो नियति का ही खेल है जो कुछ कर पाएगा। इधर सगाई, लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है, यानी पालकी को अंगूठी पहनाते हैं। सब लोग देखते हैं, खुश रहते हैं। राजवीर देखते रहते हैं कि उनके हाथ में अंगूठी पहनाया जा रहा है। उधर पालकी राजवीर को देखती है, उनके आँख में आंसू आ जाता है। ये देखिए पहना रहे वो, हाँ ये सोचती हैं पालकी, जब वो पहनाते हैं अंगूठी तो उनको ध्यान आता है पहले वाला कि हम राजवीर मेरे हाथ में पहले कैसे अंगूठी पहनाए थे। ये सारी बातें उनको याद आती है, पूर्व बातें। ये देखिए राजवीर अंगूठी पहले पहना रहे होते हैं, अब वो लड़का पहना रहा है तो उनको ध्यान आ रहा है कि राजवीर भी मुझे कभी ऐसा पहनाया था, लेकिन वो सोच ही सकती हैं। उसके बाद वो पहनाता है, इधर सब लोग तालियां बजाते रहते हैं, सब खुश रहते हैं। फिर इधर पालकी की मम्मा बोलती हैं कि ये लो पालकी, ये तुम्हारे लिए लड़के को पहनाओ। उसके बाद पहनाते, पंडित जी बोलते हैं जल्दी से पहनाइए पालकी, नहीं तो मुहूर्त बीत जाएगा। ये देखिए पालकी की अंगूठी लड़के को पहनाते, उस लड़के का शायद कोई नाम है कुणाल, कुणाल को पहनाती हैं। अभी के लिए हम कुणाल ही रख देते हैं। अब कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे, जो नाम रहेगा हम बताएंगे। तो ये है पालकी की अंगूठी, वो पहना रही है कुणाल को, जिससे उनके होने वाले हस्बैंड को। अब उधर सोचती रहती हैं कि मतलब इस जगह पे राजवीर होता तो अच्छा रहता, लेकिन अब बात बीत चुकी है, बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो कुछ नहीं कर सकती हैं। सारे लोग इकट्ठे हैं तो वो वैसे भी नहीं कुछ कर सकती हैं। यहाँ पे नियति कुछ खेल खेलती तो ज़रूर कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं। तो वो उधर अंगूठी पहना देती हैं, रस्म पूरी होती है। तब तक उधर ये राजवीर को ये सब देखा नहीं जाता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर पालकी भी उन्हीं की तरफ देखती है कि कैसे वो निकल गए राजवीर, वो उनके आँख से आंसू निकल जाता है और वो जल्दी से पूछ लेती हैं उसको कि कोई देख न ले। इधर गुरुप्रीता भी उनसे जाके गले मिलती है कि सगाई अब संपन्न हुई अच्छे तरह से, तुमको बधाई हो। राजवीर उधर जाते हैं, देखते हैं, ये देखिए अगला सीन चल रहा है कि राजवीर अपने कमरे में जाते हैं और पालकी का फ़ोटो निकालते हैं। देखते हैं कि पालकी का ही फ़ोटो देखते रहते हैं और निराश होते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। वो जानते हैं कि उसमें फ़ोटो में देखते हैं कि पालकी खुश नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उधर उनके भाई आते हैं, किसके, राजवीर के। वो देखते हैं कि मोबाइल में फ़ोटो देख रहे हैं राजवीर, उसमें पालकी होती है, पालकी को ही देखते जा रहे हैं नॉन स्टॉप। वो बोलते हैं कि भाई बताओ तुम्हारी क्या बात है। ये तो मैं जानती, ये मत बोलना कि मैं कुछ और देख रहा था या गलती से मुझसे देखा गया, क्योंकि तुम गलती से देख नहीं रहे हो, क्योंकि पालकी का फ़ोटो तुम जूम कर कर के देख रहे हो, तो ज़रूर पालकी से के साथ कुछ है। मुझे पहले से ही लग रहा था, लेकिन तुमसे पूछने का टाइम नहीं मिला। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो बोले कि हाँ, तुमको ये पता चल गया ना, किसी को बताना मत, प्लीज़ प्रॉमिस करो कि तुम किसी को मत बताना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसमें कोई रो रहा है। ये सब सुन के उनकी जो पालकी की मासी रहती है वो आती हैं, बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम जाओ ये काम देखो, राजवीर तुम वो देखो। ये सबका काम बांटती हैं। इधर उनके माही के पिता भी बोलते हैं कि तुम, मेरे घर में वैसे भी लोग कम है, तो तुम ये सब काम देख लेते, थोड़ा सा मदद कर देते, शादी विवाह का प्रयोजन है। इधर राजवीर जाते हैं कमरे में, तो देखते हैं कि पालकी तैयार होके खड़ी है सज धज के। वो काफ़ी खुश होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, उनसे कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, हमारी मासी भी बहुत सुंदर लगती है।
तो मैं उसको किसी की नज़र न लगे इसलिए उसकी आँख से काजल लेके उसके कान के पास रखता हूँ, क्योंकि किसी की नज़र न लगे इसलिए, क्योंकि मासी मेरी बहुत सुंदर है और मैं उनके साथ बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मासी मेरी माँ की तरह है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम भी वैसे ही, मासी के बाद कोई दूसरी औरत है जैसे शायद वो तुम हो जो अच्छी लग रही हो। तो वो कहते हैं कि तुम काफ़ी मुझे पसंद करते हो, लेकिन एक बात बोलूँ, शायद उसको पसंद नहीं है मेरे होने वाले हस्बैंड को कि मैं तुमसे बात करूँ। शादी के बाद बात नहीं कर पाऊँगी। और पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। कहने क्यों डर लग रहा है तुमको, मैं हूँ ना। फिर वो बोलती है कि पता नहीं है, मतलब खुशी की फीलिंग्स आती है वो नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है। फिर उनके ये सब होता रहता है, दोनों बातें करते रहते, तब तक वो अंदर आती हैं और बोलती हैं पालकी की मम्मी की क्या हुआ, चलो वो ट्यूबलाइट अच्छे से नहीं चल रहा, राजवीर जाओ ठीक करो। इधर इनको ठीक करती हैं। इधर पालकी की मासी आती है, बोलती हैं कि वो देखती रहती हैं, वो बहुत अच्छी रहती हैं, तो सोचती हैं कि इन लोगों में जो फीलिंग्स है काश सब लोगों को दे नज़र आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इधर पालकी की मम्मी उनको दुपट्टा उड़ाती हैं, यानी कि पालकी को तैयार करती हैं, बोलती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुमको नज़र न लगे। इधर राजवीर ट्यूबलाइट देखते देखते उनको देखते रहते हैं कल के आने वाले एपिसोड में क्या होगा। भगवान ऐसा करे कि पालकी और राजवीर को एक साथ मिला दे, हम तो यही दुआ करते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे हैं और अच्छे लोगों को मिलना चाहिए, अच्छे लोगों को भरपूर प्यार मिलना चाहिए। इसके लिए हम तो यही चाहेंगे। आपका क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ कल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।